हेलो एवरीवन, अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से पुली सिस्टम्स यूज किए जाते हैं और उनमें फ्रिक्शन यूज होता है। ठीक है, किस तरह से फ्रिक्शन चीजों को साथ में रखने की कोशिश करता है। हम लोगों ने अभी तक ये सारी चीजें देखी। हमने पुली सिस्टम्स की बात की, हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की, हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की भी बात की। अब देयर वर मेनी थिंग्स जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और अब फ्रिक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और आने वाला है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स, जो हमारा आज का टॉपिक है। एंड द टॉपिक इज टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। देखो, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स पढ़ने का सिग्निफिकेंस आखिर है क्या? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड स्टडिंग दीज टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स? तो देखो जरा, क्या आप सबको ये डस्टर नजर आ रहा है ना यार? येलो कलर का बढ़िया एकदम डस्टर है, और इस डस्टर पे ये मार्कर मैं यहाँ पर आपको रख के बताता हूँ। ठीक है, मार्कर डस्टर का सिस्टम हम सबको साफ साफ दिख रहा है। क्या इस डस्टर को इस तरह से मूव करने पे मार्कर इसके साथ में चल रहा है? हाँ सर, ये तो चल रहा है इसके साथ में। मतलब कि इस मार्कर के ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी जो इस डस्टर के साथ में इस मार्कर को चला रही है। बिल्कुल लग रही होगी सर। देखो, ये मार्कर चला 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 और इसके साथ में क्या हुआ? ये डस्टर चला और इसके साथ में कौन चल गया? साथ मार्कर। क्या मार्कर डस्टर दोनों साथ साथ चले? क्या दोनों के एक्सेलरेशन सेम है? हाँ सर, सेम है। अब देखो जरा नई कंडीशन, डस्टर थोड़ा सा तेज चला, क्या मार्कर पीछे रह गया? मार्कर हाँ सर पीछे रहता हुआ नजर आया हमें, तो पीछे सरक गया। एक कंडीशन और देखते हैं, मैंने इस डस्टर को जोर से खींच लिया, तो क्या वही मैंने देखा कि मार्कर जो था वो नीचे गिर गया? हाँ सर, ये चीज तो नजर आ गई। तो इसकी यही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, देयर आर मेनी मशीन्स जिनमें इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है, इस तरह की फ्रिक्शन के कंस्ट्रेंट्स यूज होते हैं, जिसमें कि ब्लॉक्स एक के ऊपर एक स्लाइड करते हैं। ठीक है, गियरिंग होती है व्हीकल्स के अंदर, और भी बहुत तरह की चीजें हैं जिसमें कि ये चीज यूज की जाती है। तो इसलिए टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी था कि आखिर ये चीज क्यों पढ़ी जाती है। ठीक है, अब टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि आखिर इस मार्कर को चला कौन रहा था जो इसके ऊपर था, और वो अगर कोई इसे चला सकता है तो क्या वो मार्कर और इस डस्टर के बीच का फ्रिक्शन ही होगा? बिल्कुल। उस मार्कर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा, क्या वो फ्रिक्शन ही ला सकता है? हाँ सर, बस वही एक फैक्टर है जो उस मार्कर का एक्सेलरेशन ला सकता है। तो चलो देख लेते हैं अब ये प्रॉब्लम्स आखिर की जाती हैं तो किस तरह से की जाती हैं, एंड व्हाट इज द वैरायटी। ठीक है, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। Let's say I have two blocks. This is of 10 kg and this block is of 5 kgs. ठीक है, मुझे 5 kg और 10 kg के बीच में म्यू इज गिवन टू बी 0.5 एंड 10 kg एंड ग्राउंड के लिए म्यू 2 इज गिवन टू मी एज 0.2। ठीक है, दिस इज द कंडीशन विच इज गिवन टू मी, है ना। अब इस 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाइड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 40 न्यूटन्स। दिस इज द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दिस 5 kg ब्लॉक। अब एक चीज मुझे जो देखनी है, जो मुझे बोला गया है, लेट्स से दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। ठीक है, मुझे बोला गया दैट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। दिस इज व्हाट वाज आस्क्ड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यूज निकालता हूं। चलो, 5 kg के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात अगर मैं करूं तो मैं क्या बोलता हूं, लेट मी कॉल दिस एज F1 max। ठीक है, तो ये F1 max जो होगा, क्या ये म्यू इंटू एन होगा? म्यू इज 0.5 एंड द नॉर्मल एक्टिंग इज 50, सो दिस बिकम्स 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 50 विच इज 25 न्यूटन्स। ठीक है, क्या सिमिलरली मैं F2 max भी निकाल सकता हूं बिटवीन 10 kg एंड द ग्राउंड? तो यहां से
F2 max जो है it comes out to be equals to नॉर्मल कितनी आ गई यहाँ पे 150 न्यूटन, सो 150 इंटू 0.2, सो दिस गिव्स मी 0.2 इंटू 150 विच गिव्स द वैल्यू ऑफ F2 max टू बी 30 न्यूटन्स। यहां से मैंने ये दोनों चीजें निकाली। अब देखो फोर्स किस पर अप्लाइड है, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द 5 kg ब्लॉक। ठीक है, तो अगर मैं 5 kg वाले ब्लॉक का FBD बनाना चाहूं तो आखिर वो कैसा दिखेगा। Here is 40 newtons and let's say the maximum frictional force is acting, क्योंकि 40 है और इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना है 25 न्यूटन्स। Here it is 25 न्यूटन्स। ठीक है ना, तो नेट फोर्स आगे की तरफ मुझे दिख गया और मुझे क्या निकालना था, एक्सेलरेशन। तो यहां से क्या आ जाएगा 40 माइनस 25 इक्वल्स टू 5 विच गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू बी 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से मैंने ए निकाल लिया है विच कम्स आउट टू बी 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सिमिलरली अगर ए बी की बात करूं तो बी के ऊपर इस तरह से तो कोई फोर्स नजर ही नहीं आ रहा सर, तो क्या करूंगा अब मैं। देखो, क्या ए पर लगने वाला फ्रिक्शन, क्या ए पर लगने वाला फ्रिक्शन बी को चलाएगा। हाँ सर, ए पर जो फ्रिक्शन पीछे लग रहा था इस फोर्स के कारण, क्या वही फ्रिक्शन 10 के ऊपर आगे लगेगा। हाँ सर लगेगा। तो यहां से मैंने बी का FBD बनाया। लेट्स सी, दिस इज 10 kg, ए पर लगा पीछे, क्या बी पर आगे को लग जाएगा 25 न्यूटन्स। हाँ सर आगे लग जाएगा 25 न्यूटन्स। ठीक है, बट द थिंग इन दिस क्वेश्चन इज दैट बी के लिए जो F2 max मैंने निकाला इट इज 30 न्यूटन्स। तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 30 न्यूटन दिया हुआ है और इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कितना है 25 न्यूटन्स। तो ये बी ब्लॉक तो कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि F2 max क्या करेगा, अपने पास से 25 न्यूटन यहां पर दे देगा और इसको चलने से रोक देगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में ए बी कितना आ जाएगा, इट विल बी 0। फ्रिक्शन ने फ्रिक्शन को रोक दिया, इसके ऊपर फोर्स थी किसकी वजह से, इस वाले फ्रिक्शन की वजह से आगे की तरफ, विच इज 25 न्यूटन्स मैक्सिमम। इतनी ही मैक्सिमम लग सकती है, मतलब कि 10 kg का ब्लॉक तो कभी चल ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना है 30 न्यूटन्स, और इस 10 kg ब्लॉक को चला कौन सकता है, ये 25 न्यूटन वाली फोर्स। तो ये ब्लॉक तो कभी मूव कर ही नहीं पाएगा अपने जीवन में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Let's say again two blocks are being capped on each other. This block is of 5 kg, this block is of 10 kgs, and a force of 60 newtons is applied on the 5 kg block. ठीक है, यहां से μ1 is given to me as 0.5 and 10 kg and ground के बीच में जो μ given है it is 0। ठीक है, मतलब कि द लोअर सरफेस इज स्मूथ, 10 kg और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है ना, फोर्स मेरे को 60 न्यूटन दी हुई है, मतलब कि 60 न्यूटन। तो चलो देखते हैं, ये 10 kg वाला ब्लॉक अगर चलेगा तो क्या ये सिर्फ फ्रिक्शन के कारण ही चल सकता है। और ये वाली चीज मैंने अभी अभी बताई है कि ये 10 kg वाला ब्लॉक मूव तो करेगा, पर करेगा मूव तो किसके कारण करेगा, सिर्फ फ्रिक्शन के कारण। तो चलो देखते हैं इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ गया। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही 5 kg के ऊपर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, F1 max एंड इट विल बी इक्वल टू 25 न्यूटन्स। ठीक है, तो 5 kg पे 60 न्यूटन्स तो हो गया आगे, 25 न्यूटन्स पीछे। सो नेट फोर्स इज इन 60 न्यूटन्स डायरेक्शन, सो द एक्सेलरेशन वुड बी 60 minus 25 equals to 5a, which gives the value of acceleration to be 60 minus 25 is 35 divided by 5 is 7 meters per second square.
ये मैंने एक्सेलरेशन किसका निकाल लिया है, 5 kg वाले ब्लॉक का। अब ये जो 25 न्यूटन 5 kg पर पीछे लग रहा था, क्या यही वाली फोर्स 10 kg वाले ब्लॉक पर आगे लग रही थी? हाँ सर, यही तो हो रहा है भाई। तो ये 25 न्यूटन 10 kg पे लगे आगे, बट दिस टाइम इस 10 kg को रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, और क्योंकि कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा मेरे पास में, एक्सेलरेशन। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। यहां से क्या आ जाएगा, 25 न्यूटन। सो 25 इक्वल्स टू 10a, which gives the value of a to be 2.5 meters per second square, which is the required answer. This is how such questions are done. Let's take another example. The block is of 10 kg and the upper block is of 5 kg. ठीक है, and a force F is applied to the 5 kg block. ठीक है ना, this is given to me. म्यू की जो वैल्यू है it is 0.5 between 5 kg and 10 kg block, and 10 kg and ground mu2 is 0. ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं दे मूव टुगेदर, और इस तरह की एक कंडीशन किसकी निकालनी है, एफ की वो वाली वैल्यूज निकालनी है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज of values of f for which both the blocks move together। ठीक है, मतलब कि मैं क्या चाहता हूं कि A1 और A2 इन दोनों के जो एक्सेलरेशन हैं दे शुड बी इक्वल। ठीक है, दिस इज व्हाट इज इनडायरेक्टली आस्क्ड टू मी। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अगर हम देखें तो देखो 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया गया और 10 kg वाले ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं है। तो अगर इन दोनों को साथ साथ चलना है तो जो चीज मुझे नजर आ रही है वो सबसे पहले क्या है कि 10 kg वाले ब्लॉक को अगर कोई चलाएगा तो वो फ्रिक्शन भाई साहब होंगे। ठीक है, फ्रिक्शन इस 10 kg वाले ब्लॉक को आगे चला सकता है। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो क्या वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा जब तक ये लोग साथ साथ चलेंगे। देखते हैं किस तरह से। मैंने निकाली इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लास्ट केस की तरह 25 आ जाएगी। ठीक है, सो एफ मैक्स विल बी इक्वल टू 25 न्यूटन्स। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि 10 kg वाले ब्लॉक के ऊपर क्या यही 25 न्यूटन आगे लग रहा होगा? बिल्कुल सर, द सेम थिंग लाइक द लास्ट क्वेश्चन। ये 10 kg का ब्लॉक एंड 25 न्यूटन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका? एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन मेरे पास में इस 10 kg वाले ब्लॉक का आया है, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इट कैन हैव। क्यों? क्योंकि सर इसको तो सिर्फ 25 न्यूटन वाला फोर्स ही चला सकता है, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है यार। तो अगर ये 25 न्यूटन से कम इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन इससे कम होगा। तो मैं इसे बोल सकता हूं दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज ए मैक्स। ठीक है ना, ये मेरे पास में वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे कि 10 kg वाला ब्लॉक जा सकता है। तो इन दोनों को अगर साथ साथ जाना है तो क्या 5 kg वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 2.5 ही होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो देखो अब आगे कैसे करना है इसे।
इसी को आगे करने के लिए जो कंडीशन आई वो क्या आ गई कि एक्सेलरेशन 5 kg वाले ब्लॉक का भी क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो व्हाट आई विल गेट इज, लेट मी मेक द एफबीडी ऑफ द 5 kg ब्लॉक. ठीक है, या तो 5 kg का बना लो या फिर एज अ सिस्टम ही मान लेते हैं, इसे 15 kg का ब्लॉक बना लेते हैं. वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो आई कैन कंसिडर दिस एज अ सिस्टम ऑफ 15 kg. ठीक है ना, टोटल मास कितना है इनका 15 kg और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड है F एंड द सिस्टम इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ हाउ मच 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से क्या इक्वेशन आ जाएगी, F इक्वल्स टू ma, हियर m इज 15 multiplied by acceleration is 2.5. So this gives the value of F to be 15 into 2.5. So this is 37.5 newtons, which is the required answer. मतलब कि जब तक F की वैल्यू 0 से लेके 37.5 तक है तब तक ये सिस्टम कैसे रहेंगे, साथ साथ चलेंगे. तो यहां से मैंने लिखा F 37.5 and 0. So this implies that A1 is equal to A2, which is what I'll get in this case. Let's take another example on the same pattern. Let me change the masses or it will be very monotonous, 5 kg and 10 kg. This block is of mass 2 kgs and the other of mass 4 kg. Now force is being applied on the lower block. ठीक है, this mu2 is given to be as 0 and this is mu equals to 0.5. ठीक है ना, this is the condition given and I am asked the same question that find the range of values of F for which these two blocks they move together. ठीक है, तो देखें जरा, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक. फोर्स कौन से ब्लॉक पर अप्लाइड है इसमें, 4 kg वाले ब्लॉक पे. तो ये जो 4 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाइड है ग्राउंड से, तो इसका फ्रिक्शन कितना है, 0. पर क्या 2 kg और 4 kg के बीच में फ्रिक्शन आएगा, हाँ सर यहां से तो फ्रिक्शन आएगा. वो जो फ्रिक्शन आएगा क्या वही रिस्पॉन्सिबल होगा इस 2 kg वाले ब्लॉक को चलाने के लिए, बिल्कुल होगा सर. और उसी फ्रिक्शन की जब मैं बात करता हूं तब मैं बोलता हूं कि वो फ्रिक्शन की जब मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी तब इस 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. और उसी एक्सेलरेशन पे जब ये 4 kg वाला ब्लॉक चलेगा तब मैं उस F की वो रेंज बता पाऊंगा जब ये दोनों साथ साथ चल पाएंगे. तो चलो देखते हैं जरा, 2 kg ब्लॉक का अगर मैं FBD बनाना चाहूं तो किस तरह का बनेगा. नॉर्मल ऑन दिस इज 20, सो म्यू इज 0.5. तो फ्रिक्शन इसके ऊपर कितना लग गया आगे की तरफ, 10 न्यूटन. ठीक है, और यही इसको क्या करेगा, एक्सेलरेट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ ए टू बी 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. कौन से ब्लॉक का, 2 kg वाले ब्लॉक का. अब 4 kg वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन यही होना चाहिए. ठीक है, तो मैंने ऐसे क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया. और सिस्टम मानने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है. This is a system of 6 kg
in which a force F is applied in this direction and acceleration is how much? It is 5 meters per second square. So what I'll get is F equals to ma. So this gives me F equals to 6 into 5, which gives the value of F to be 30 न्यूटन्स. ठीक है, ये जो F आई 30 न्यूटन्स, इसका सीधा सीधा इम्प्लीकेशन क्या है? वही चीज वापस से कि A1 इक्वल्स टू A2 फॉर 0 इज लेस देन F इज लेस देन इक्वल्स टू 30 न्यूटन्स. ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दीज टू ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर. इसमें अगर मैं एक चीज और आपसे पूछ लूं, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ F फॉर विच इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगे, दोनों स्लिप कर जाए, मतलब इन दोनों के एक्सेलरेशंस अनइक्वल हो जाए. तो एक्सेलरेशन अनइक्वल होने के लिए, मतलब A1 नॉट इक्वल टू A2 वाली कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास? F शुड बी ग्रेटर देन 30 न्यूटन्स. तो इस केस में मुझे क्या दिखेगा कि A1 जो है नाउ इट इज नो लॉन्गर इक्वल टू A2. तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स सॉल्व कर लिए. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. इस बार नीचे भी कुछ म्यू ले लेते हैं. बहुत देर से हम ग्राउंड को स्मूथ मान रहे हैं, चलो अब एक नई वेराइटी करते हैं जिसमें कि नीचे भी क्या है, देयर इज सम म्यू एग्जिस्टिंग, मतलब कि फ्रिक्शन इस बार नीचे भी होने वाले. तो इस म्यू की वैल्यू लेट्स से 0.1 है, ऊपर वाला 0.5 ही रखता है एंड द फोर्स अप्लाइड इज F. ठीक है, अगेन द सेम थिंग दैट फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ F फॉर विच बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर. एंड सेकेंडली जो चीज मुझसे पूछी है वो क्या पूछी गई है, दैट फाइंड द रेंज ऑफ F फॉर विच A1 इज नॉट इक्वल टू A2, मतलब इन दोनों के बीच में क्या चालू हो जाए, रिलेटिव मोशन चालू हो जाए. ठीक है, तो इसको जरा ट्राई करें, देखें जरा कैसे होगा. बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हुए आए हैं. देखो, क्या 2 kg वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन ही चलाएगा? हाँ सर, 2 kg वाले ब्लॉक को तो फ्रिक्शन ही चलाएगा. 2 kg वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है भाई? देखें, ये मैंने 2 kg वाले ब्लॉक का वीडियो बनाया. क्या 2 kg वाले ब्लॉक पे आगे फ्रिक्शन लग जाएगा? सिर्फ उसी वजह से वो चल सकता है. फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 20 इंटू 0.5 इज 10 न्यूटन्स. ठीक है, सो एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ये मैंने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक. इन दोनों को अगर साथ साथ चलना है तो मेरे पास जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, दैट एक्सेलरेशन शुड बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. इतने एक्सेलरेशन तक तो ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे. तो वो वाली फोर्स की अगर बात करूं तो मैं इसे सिस्टम मान सकता हूं, और सिस्टम मानते ही अब क्या हो जाएगा, लेट्स कंसिडर दिस एज अ सिस्टम ऑफ 6 kg जिसमें देयर इज अ फोर्स इन द राइट डायरेक्शन और म्यू इस बार ग्राउंड और 4 kg के बीच में भी एग्जिस्ट कर रहा है यार. तो ये वाला फ्रिक्शन तो 2 kg पे आगे 4 kg पे पीछे उससे खत्म हो गया, पर ग्राउंड वाला फ्रिक्शन इस बार खत्म नहीं हुआ है और उसी को मुझे ध्यान रखना था. नॉर्मल इज 60 न्यूटन, 60 इंटू 0.1 इज 6. तो पीछे की तरफ एक 6 न्यूटन की फोर्स है और इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है. तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, F minus 6 equals to 6 into 5, which gives the value of F to be 36 न्यूटन्स. देखो, लास्ट क्वेश्चन में जब मैंने ग्राउंड के बीच में और 4 kg ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लिया था, क्या उस केस में मेरे पास में फोर्स आ रही थी 30 न्यूटन्स, पर जैसे ही यहां पर फ्रिक्शन आ गया, क्या वैसे ही फोर्स चेंज होकर 36 न्यूटन्स हो गई. मतलब थिंग्स चेंज जैसे ही फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है. तो देखो, फोर्स आ गया कितना, अब 36 न्यूटन. मतलब कि क्या 0 से लेकर 36 तक ये दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे? सोचना पड़ेगा सर इस बारे में, तो क्योंकि इस बार ग्राउंड पर भी फ्रिक्शन लग रहा है,
समझ गए? इस बार ग्राउंड पर भी फ्रिक्शन है। तो इसमें अगर मैं एक पहली कंडीशन डिफाइन करूं तो वो क्या होगी? देखो, क्या 0 से लेके 6 न्यूटन जो कि इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या वहां तक ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा? क्योंकि 6 न्यूटन फोर्स लगाने तक तो ये ब्लॉक हिलेगा ही नहीं 10 kg वाला। इसे मैं कितना ही खींच लूं अप टू 6 न्यूटन, क्या फ्रिक्शन इसे बैलेंस करता रहेगा ग्राउंड से? जो है बिल्कुल करेगा। और इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक कभी आगे चल ही नहीं पाएगा। सो व्हाट आई विल गेट इज फ्रॉम 0 to 6 न्यूटन्स A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू 0। मतलब कि ये कौन सी कंडीशन है अपनी? रेस्ट वाली कंडीशन। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। अब देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं जैसे ही फोर्स 6 से बड़ी हो गई और 36 तक पहुंच गई, उस केस में ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे होंगे? ये चीज मैं देख ही चुका हूं। सो व्हाट आई विल गेट इज 6 इज लेस देन F इज लेस देन इक्वल टू 36 न्यूटन्स। और इसका क्या इंप्लीकेशन आता है मेरे पास में? दैट A1 इक्वल्स टू A2। ठीक है, मतलब कि दे आर मूविंग टुगेदर। दे मूव टुगेदर। ठीक है, चलो थर्ड केस देख लेते हैं। मतलब कि जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग चालू हो जाए, तो इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग चालू का मतलब है F ग्रेटर देन 36 न्यूटन्स, जिसका इंप्लीकेशन क्या आता है? दैट A1 इज नॉट इक्वल टू A2। मतलब कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 3 कंडीशंस इस वाले क्वेश्चन में बना ली है। तो इस तरह से 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स में मैंने देखा कि दिस इज द वेराइटी विच इज अवेलेबल टू अस। और इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़े बहुत चेंज कर करके लोग बताते रहते हैं। ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। Now let's do some different type of problems in this, because friction involves a number of concepts and all the concepts should be covered. तो इसमें एक अलग तरह की प्रॉब्लम करते हैं। Let's see one problem. What is given to me is there is a horizontal lift. हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है यार, ये है ना। इसका एक्सेलरेशन इज 25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है इस लिफ्ट का? 25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एंड देयर इज अ ब्लॉक ऑफ 4 kg मास जो कि इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पर रहता है। कहां पर रहता है ये ब्लॉक? रेस्ट पर। और यही इस वाले क्वेश्चन की खास बात है। मुझे यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, और मुझसे इस क्वेश्चन में यही बात पूछी गई है दैट आई हैव टू फाइंड व्हाट आई हैव टू फाइंड इज द फर्स्ट थिंग इज द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड थिंग फ्रिक्शनल फोर्स। And the third thing is the net contact force. Third thing asked is the net contact force. ठीक है, और मैं ये बात जानता ही हूं कि नॉर्मल और फ्रिक्शन जो होता है दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? अलोंग द सरफेस वाला कंपोनेंट, और नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाला कंपोनेंट। तो चलो देखें, इसे अंदर से ऑब्जर्व कर लेते हैं।
लेट्स से देयर इज अ गर्ल स्टैंडिंग इनसाइड दिस लिफ्ट जो कि इसको ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। तो क्या मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठ गया हूं? बिल्कुल। और क्योंकि अब मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गया हूं, तो क्या अब इस 4 kg ब्लॉक का जब मैं एफवीडी बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह का नजर आने वाला है। लेट्स सी, ये ब्लॉक कैसे है? रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट एंड द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत भारी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस 4 kg ब्लॉक पे क्या नीचे इसका mg एक्ट करेगा? करेगा ही सही। वो कहां पर जाएगा यार? विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन्स। ये 4 kg वाला ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट में है क्या? नहीं है सर। पर इससे तो कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल क्या ऊपर लगती है? नॉर्मल हमेशा ऊपर थोड़ी लगती है। नॉर्मल एक्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो क्योंकि अब कांटेक्ट सरफेस ये है, तो क्या नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग जाएगी? बिल्कुल। तो नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसको एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मतलब कि अंदर बैठा हुआ हूं एक फ्रेम के जो कि खुद एक्सिलरेटेड है, तो क्या इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगने वाला है और वो क्या हो जाएगा? ma। दिस इज द सूडो फोर्स, ठीक है। और इस सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ma, मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम कौन सा? जो कि मेरा फ्रेम है, तो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ये चीज तो मुझे याद है, एनएलएम में पड़ी हुई है। तो यहां से ये कितना आ गया? दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 25 विच इज 100 न्यूटन, मतलब 100 न्यूटन का सूडो फोर्स। और अब क्योंकि ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। देखो ऊपर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन, जिसने इस बेचारे को रोक रखा होगा। ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन, लेट्स कॉल इट एफ, ठीक है। ये 40 और फ्रिक्शन आपस में बैलेंस, पर अभी देखते हैं आगे और क्या होने वाला है। तो नॉर्मल और ma जो सूडो है, ये दोनों बैलेंस हो रहे होंगे। तो यहां से मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए लिख लिया दैट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू ma विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन्स। तो यहां से मैंने क्या चीज निकाल ली? द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। यहां से नॉर्मल फोर्स मेरे पास में कैलकुलेट होके आ गई है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड बीइंग आस्क्ड इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की जब मैं बात करूंगा तो फ्रिक्शन होता कितना है? फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन। क्या ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है? होती है कि नहीं यार? ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर म्यू गिवन इज 0.5 और नॉर्मल कितना है? 100 न्यूटन्स। तो ये कितना आ गया मेरे पास में? 50 न्यूटन्स। तो क्या ये वाला फ्रिक्शन 50 न्यूटन है? नहीं, mg कितना है? 40 न्यूटन। और इस 40 को बैलेंस करने के लिए ऊपर 50 थोड़ी लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो क्या वो इस 40 को बैलेंस करने के लिए अपने आप से 40 निकाल के दे देगी? दे सकती है, क्योंकि 50 तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है ना यार। तो इसने क्या किया? 50 में से 40 न्यूटन यहां पर दे दिया, जिसने कि इस mg को बैलेंस कर लिया। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू mg, और वो उसकी वैल्यू क्या है? 40 न्यूटन्स। तो इस तरह से मैंने क्या निकाल लिया? फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल लिया, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द थर्ड थिंग। तीसरा मुझसे क्या पूछा गया है? द नेट कॉन्टेक्ट फोर्स। नेट कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब देखो यार, फ्रिक्शन ऊपर, नॉर्मल इधर, तो नेट कॉन्टेक्ट फोर्स ये हो गई। लेट्स कॉल दिस एज एफ नेट, ठीक है। तो एफ नेट यहां से क्या आ जाएगी? इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम, मतलब n इज 100 और फ्रिक्शन, और ये कितना आया? फ्रिक्शन अपना 40। तो मेरे पास में एफ नेट जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट और 40 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस नेट फोर्स विच इज कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना। नेट कॉन्टेक्ट फोर्स निकालनी थी, तो फ्रिक्शन का और इस नॉर्मल का कॉम्पोनेंट कर दिया मैंने, है ना। एफ नेट जो है वो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ही तो होता है, तो मैंने एफ नेट यहां से कैलकुलेट कर लिया है।
नाउ लेट्स टेक अनदर वेराइटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी दिस। दिस ब्लॉक हैज अ मास ऑफ 4 kg, ठीक है। इस 4 kg वाले ब्लॉक से एक 1 kg का ब्लॉक इज अटैच्ड, जिसके बीच यहाँ पे म्यू जो है इट इज 0.5, ठीक है। ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है इसको पीछे से धक्का दिया गया विद अ फोर्स F, ठीक है। इस 4 kg वाले ब्लॉक को F फोर्स से आगे की तरफ पुश किया जा रहा है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन विच इज गिवन टू मी इज फाइंड द वैल्यू ऑफ F सच दैट द 1 kg ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द 4 kg ब्लॉक, ठीक है। So what I have to find is find the value of F for which the 1 kg block remains at rest with respect to the 4 kg block, ठीक है। This is the question which is asked. Now let's try and attempt this question. Do it. सबसे पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकालो यार, क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे दोनों, इस पे अटैच्ड है और इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रुका हुआ है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, देखो जरा चेक करो, क्या इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा, चेक करो भाई। इसे सिस्टम मानो, क्या ये 5 किलो का एक सिस्टम बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। क्या 5 किलो वाले ब्लॉक का आगे एक्सेलरेशन ए होगा? हाँ सर होगा। और क्या पीछे से उस पर एक फोर्स F अप्लाइड है? हाँ सर अप्लाइड है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? दिस इज अ 5 kg ब्लॉक जिसपे की एक फोर्स अप्लाइड है और इसका एक्सेलरेशन है इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं यार? साफ साफ दिख रहा है। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया? दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू बी F अपॉन 5, ठीक है। इसे अभी अपन यूज करेंगे, डोंट वरी, वी विल यूज दिस। अभी देखते हैं कैसे, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 kg वाले ब्लॉक का FBD बनाने का अटेम्प्ट करें। वन kg वाले ब्लॉक का FBD बनाए। देखो जब इस 1 kg वाले ब्लॉक का FBD बनाया तो सबसे पहले तो मेरे को जो फोर्स दिखती है वो सब में mg दिखती है, विच इज इक्वल टू 10। क्या यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा? हाँ सर लगेगा। क्या पीछे, क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है और मैं यहीं पर बैठ के चीजें ऑब्जर्व कर लेता हूँ, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये रेस्ट पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ma का सूडो। क्या ये एक सूडो फोर्स एग्जिस्ट करने लगेगी? हाँ सर करने लगेगी। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्सेलरेशन इज a/5। देखो सिस्टम का एक्सेलरेशन था राइट में, तो सूडो लगा उसके ऑपोजिट विद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू a/5, ये f/5 सॉरी, ये मैं यहां से निकाल ही चुका हूं। तो ये कितना आ गया? F अपॉन 5। ma की वैल्यू आ गई कितनी? f/5। क्या इसको होल्ड करे हुए फ्रिक्शन है जो कि ऊपर लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, ठीक है। चलो ये चीज हो गई। अब इससे मैं नॉर्मल की वैल्यू आराम से लिख सकता हूं। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल विल कम आउट टू बी f/5, ठीक है। नॉर्मल किसके बराबर आ गई? यहां से f/5 के बराबर। सो लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल विच इज f/5। अब देखो मुझे म्यू क्या दे रखा है? 0.5। तो म्यू इंटू एन से क्या मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला Fs max इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। म्यू इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एन इज f/5। तो ये यहां से कितना आ गया? 0.5 इज 10, 5 and 5 they'll cancel out, so this comes out to be f/10,
ठीक है, एफ एस मैक्स यहां से कितनी आ गई मेरे पास में, f/10। एफ एस मैक्स आ गया f/10। अब मैं इसमें क्या करूं सर, अब तो कुछ करने लायक बचा ही नहीं है, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा आखिर होगा क्या। देखो अभी क्या बचा है इसमें, अभी एक चीज जो बची है वो ये है कि ये जो f/10 है ये किसे बैलेंस कर रहा होगा, जो ये 10 न्यूटन। ठीक है, पर क्या फ्रिक्शन की जो ये वैल्यू है, क्या फ्रिक्शन इससे कम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। तो व्हाट आई कैन राइट इज f/10। क्या ये mg से छोटा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, मतलब कि ये 10 को बैलेंस कर रहा होगा। तो मेरे पास में क्या आया, F = 100 न्यूटन्स। यहां से मेरे पास में ये चीज निकल के आ जाती है। ठीक है, बट बिकॉज F इज लेस देन एफ एस मैक्स, बिकॉज F कुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। ठीक है ना यार, ये जो f/10 है ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और मैं ये जानता हूं कि f जो है इट कुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। तो यहां से f क्या आ जाएगा, f शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 न्यूटन्स। क्या उस केस में ये जो ब्लॉक है ये रिलेटिवली एट रेस्ट रहेगा 4 kg वाले ब्लॉक से, बिल्कुल। तो f यहां से क्या आ जाएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 न्यूटन्स। इससे कम में मेरा काम नहीं चलेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।